संजय हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। संजय, क्या कुछ अपडेट्स हैं आपके पास? तो लगातार जो है कोरोना का कहर वो जारी है और इसको लेकर कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार ने जिस तरह से छूट दी है उसको कहीं ना कहीं उससे जो है ये लगता है कि लोग जो है वो बाहर निकल आए हैं और जरूरी भी है क्योंकि जिस तरह से जो अर्थव्यवस्था का सवाल है, प्रदेश की अर्थव्यवस्था जो है सुचारू रूप से चलाने के लिए जो है धीरे धीरे लॉकडाउन जो है खोलना पड़ेगा। तो ऐसे में जो प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन खोला है, लेकिन मरीजों का आंकड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। रोहतक की अगर बात करें तो रोहतक में जो है अभी हाल ही में आए सूरत से कपड़ा व्यापारी जो है वो संक्रमित मिला है। 20 साल का जो युवक है और उसकी फैमिली भी जो है वो सूरत में ही रहती है। तो ऐसे में जो है वो रोहतक जो 15 तारीख को आया था और उसके बाद वो एहतियात के तौर पर उन्होंने पहले ही सावधानी बरती और सावधान रहकर वो अपने जो क्षेत्र में बने मकान में वहां पर रहने लगा और अपने आप को क्वारंटाइन किया गया। उसके बाद जो है प्रदेश का आंकड़ा जो है 12 हो गया और उसके बावजूद जो है जो स्वास्थ्य विभाग की टीम ने उन इलाकों को जो है क्वारंटाइन किया और जो है वहां पर सील कर दिया गया। लगातार सैनिटाइजर काम जारी है और जो व्यक्ति की जो है हालत अभी ठीक बताई जा रही है। धीरे धीरे जो उसमें सुधार जो है वो हो रहा है। ऐसे में जो है एक और दुख भरी खबर जो है सामने आई पीजीआई से। जब पीजीआई ने हेल्थ बुलेटिन जारी किया तो 3 मरीजों की जो है मौत का आंकड़ा सामने आया। एकदम अचानक जो है 3 मरीजों की मौत हो गई। तीनों जो है गुरुग्राम से बताए जा रहे हैं और 2 युवक जो है वो मुस्लिम समुदाय के हैं और एक जो है हिंदू समुदाय का है। तीनों युवकों का दाह संस्कार कर दिया गया है। हालांकि जो मुस्लिम समुदाय है उनके जो दोनों युवकों का जो है दफनाया गया है पूरी हिंदू जो मुस्लिम रीति रिवाज के साथ में, और हिंदू जो समुदाय का युवक था उसकी जो है उसका भी दाह संस्कार जो है पूरी हिंदू रीति रिवाज के साथ जो है वो कर दिया गया। तो हाल चिंता का विषय ये है कि लगातार मौत का आंकड़ा जो है वो बढ़ रहा है। बिल्कुल संजय हमारे साथ बने रहिए। सोनीपत से दीपक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, सोनीपत में क्या अपडेट्स आ रहे हैं कोरोना को लेकर? जी, सोनीपत में जो ताजा अपडेट है कोरोना को लेकर, उनसे पता लगता है कि सोनीपत में आज 3 स्टाफ नर्स कोरोना संक्रमित मिली हैं, जिससे सोनीपत का कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 150 पर पहुंच गया है। 150 कोरोना संक्रमित सोनीपत में हो चुके हैं। एक्टिव केसेस की बात करूं तो ये 47 है, क्योंकि 102 मरीज रिकवर कर चुके हैं जबकि एक की डेथ हो गई थी। तो 47 मरीज ऐसे हैं जो भी एक्टिव केसों की गिनती में सोनीपत में। तो सोनीपत में लगातार जो कोरोना मरीजों की संख्या है वो बढ़ती ही जा रही है। जी दीपक, ये जो 2 नर्स कोरोना संक्रमित पाई गई हैं, क्या और भी डॉक्टर्स हैं जिनके सैंपल लिए गए हैं? क्योंकि जिस अस्पताल में ये कार्यरत है वहां यकीनन कोई और भी कोरोना की चपेट में आ सकता है। बिल्कुल, 2 नर्स जो सुबह पॉजिटिव मिली थी, एक नर्स थोड़ी देर पहले। भी ताजा जानकारी मैं आपको बता रहा हूँ, 3 स्टाफ नर्स पॉजिटिव मिली हैं। तो तीनों जो स्टाफ नर्स थी ये पहले से क्वारंटाइन थी। गोहाना में एक आश्रम में इन्हें क्वारंटाइन किया गया था, तो वहीं से इनके सैंपल भी लिए गए थे। तो उसके बाद से जो डॉक्टर या जो अन्य साथी संपर्क में थे जिन्हें लक्षण दिखाई दिए थे उन्हें पहले से क्वारंटाइन किया गया था। तो उनमें से जो 10-15 नर्सें थी उनमें से ये 3 पॉजिटिव आई हैं। तो जिस तरह से ये 3 नर्स पॉजिटिव आई हैं, तो और जो इनके साथी हैं, कर्मचारी हैं या डॉक्टर्स हैं या अस्पताल का अन्य स्टाफ है, उनकी भी जांच की जा रही है। जो इनके संपर्क में आए थे ऐसे लोगों को भी क्वारंटीन किया जा रहा है। जी दीपक, सोनीपत में ये नर्स वाले मामले आने के बाद से अब कोरोना का जो आंकड़ा है वो कितना पहुंच गया है? जी, सोनीपत में जो नर्सों के जो 3 नए केस हैं उसके बाद सोनीपत में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 150 हो गया है। 150 कुल संक्रमित हमारे सोनीपत जिले में हो गए हैं, जिसमें से 102 रिकवर कर चुके हैं। जी चलिए, रुख करेंगे हम संजय का। संजय, रोहतक में जिस तरह से लगातार मामले सामने आते जा रहे हैं, क्या कारण है कि रोक होने में मुश्किल हो रही है कोरोना की तमाम कोशिशों के बावजूद भी? संजय संजय संजय, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? चलिए, तो सोनीपत का रुख करते हैं जो दीपक हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। दीपक, सोनीपत के अंदर कोरोना की वजह से कितनी मौत हो चुकी है अब तक? हुई है, जो कि तकरीबन 75 वर्ष की एक बुजुर्ग महिला थी, जिसे सांस लेने में तकलीफ थी, दमे की उनको शिकायत भी थी। गांव उल्देपुर की रहने वाली वो महिला थी, उनको कोरोना की वजह से उनकी मौत हुई थी। उनका जो कोरोना टेस्ट था वो
बाद में सैंपल की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। हालांकि पहले से उन्हें जो संक्रमण था, जिसकी वजह से उन्हें इस तरह के जो सिम्टम्स आ रहे थे जो कोरोना से संबंधित है, इस वजह से डॉक्टर्स ने उन्हें अलग उनकी बॉडी को भी उस टाइम तक पोस्टमार्टम वगैरह नहीं किया था। जब रिपोर्ट आई तो उसके बाद उनका अलग तरीके से अंतिम संस्कार किया गया था, जिसमें परिजनों को शव नहीं सौंपा गया था। तो कोरोना से सोनीपत में अभी तक एक ही मौत हुई है जिले में। जी चलिए दीपक, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। संजय, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।